प्रिय मित्रों, आज इस वीडियो को प्रारंभ करते समय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें चैनल पे, अगर आप ये शॉर्ट देख रहे हैं तो। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करने वाला हूं, वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनका व्यक्तित्व विश्लेषण। तो अब मैं अपनी इस बात को प्रारंभ करता हूं। अक्सर जब हम किसी नेता को देखते हैं तो एक यांत्रिक रूप से देखते हैं, मानो कि वो मनुष्य नहीं है, बस एक पर्सन इन अथॉरिटी, एक नेता जो देश का संचालन कर रहा है, देश की नीतियां बना रहा है, देश के लिए विभिन्न निर्णय ले रहा है। किंतु हम भूल जाते हैं कि जो भी वह व्यक्ति है उसकी भी कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, उसका अपना एक व्यक्तित्व है। वो भी वैसा ही मनुष्य है जैसे कि हम सब हैं, बस अपनी परिस्थितियों, अपने श्रम, अपने अतीत के कारण वो आज एक निश्चित अवस्था में आ गया है। तो अगर हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो उनके बारे में अक्सर एक शब्द उपयोग होता है जिसको हम कहते हैं मेगोलोमेनियाक। ये मेरा शब्द नहीं है, मैंने सुना था और फिर मैंने इसका विश्लेषण भी किया आगे। तो जो इस शब्द का अर्थ है वो होता है आत्ममुग्ध, यानी स्वयं से सम्मोहित। और मैंने जब इसको गहराई से देखा तो मुझे इस बात में सत्यता प्रतीत हुई। अगर हम मोदी जी को देखेंगे तो हम इसको भली भांति देख सकते हैं कि उनको लाइमलाइट में रहना पसंद है, उनको कैमरा पसंद है, उनको वीडियो शूटिंग पसंद है, उनको अपनी फोटोग्राफी पसंद है, उनको अपनी वेशभूषाएं बदलना बहुत पसंद है। एक प्रकार से वो एक अभिनेता लगते हैं और मुझे ये लगता है कि शायद वो अगर अभिनय की इंडस्ट्री में होते, इस उद्योग में होते, तो जी जान से अपनी कोशिश करते एक बहुत अच्छा अभिनेता बनने की। तो वो अभिनेता नहीं बन पाए, नेता बन गए। मगर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लगता है भीतर से कि जो उनका कैमरा प्रेम है उसके हिसाब से अगर वो अभिनय के क्षेत्र में आते तो बहुत अच्छे अभिनेता हो सकते थे। निश्चित रूप से कुछ प्रशिक्षण के साथ, कुछ डायलॉग डिलीवरी के साथ, उच्चारण शुद्धि के साथ बन सकते थे, किंतु वैसा नहीं हुआ और वो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो आत्ममुग्ध है, जो अपनी छवि के प्रेम में है, उसका किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा। क्या वो चाहेगा कि कोई उसको चैलेंज करे, उसको चुनौती दे? क्या वो चाहेगा कि कोई उसकी सत्ता को चुनौती दे? मेरे विचार में कोई व्यक्ति अगर स्वयं की छवि से, स्वयं से नहीं कह रहा हूं क्योंकि स्वयं से प्रेम का एक आध्यात्मिक अर्थ निकलता है, चैतन्य से प्रेम, किंतु कोई जो अपनी छवि से प्रेम में है, उस व्यक्ति की निश्चित रूप से आकांक्षा होगी कि मैं सदा सत्ता में बना रहूं और सारे मनुष्य मेरी प्रजा के समान रहें, मेरी आज्ञा का पालन करें, मैं उनके लिए नीतियां तय करूं, कोई मेरे खिलाफ ना बोले, कोई कोर्ट में ना जाए, न्यायपालिका में ना जाए मेरे विरोध में। तो वो चाहेगा कि अगर कोई प्रजातांत्रिक देश है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र लोकतंत्र ना रहे और वो एक राजा बन जाए उस लोकतंत्र की बजाय, जिसका कोई विपक्ष ना हो, जिस देश में कोई चुनाव ना हो। और अगर ऐसी आज घोषणा कर दें हम कि अब इस देश में कोई चुनाव नहीं होंगे, बस एक ही पार्टी रूल करेगी, जैसा संभवतः बहुत से देशों में होता है, मुझे लगता है कि मोदी जी बड़े गदगद, बड़े आनंदित होंगे कि यार ये बहुत अच्छा निर्णय है। और फिर वो चाहेंगे कि जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके सहयोगियों की नीतियां हो सकती है, उसको भी वो बहुत ज्यादा मान्यता नहीं देंगे। उनको स्वयं से भीतर से लगता है कि इस प्रकार का देश होना चाहिए और अपने आदर्शों के अनुसार वो इस देश की संरचना करेंगे। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए आप लोगों को संप्रेषित कर रहा हूं कि आप इस पर विचार करें कि क्या हम एक ऐसा नेता चाहते हैं कि जो हमसे वन स्टेप अप हो, जो अपने आप को घोषित करता हो कि मैं तुमसे एक ऊपर पायदान पे हूं, मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूं, और जो भी मैं नीतियां तय करूंगा, मान लीजिए मैं ये नीतियां तय करता हूं कि सारी संपत्ति सरकार की होगी और आप लोग बस काम करोगे, जैसा संभवतः कुछ कम्युनिस्ट देशों में होता था, तो क्या आप उससे सहमत होंगे या उस समय आप विरोध करेंगे?
देखिए, अभी हमको लगता है कि हमारे नेता बड़े श्रेष्ठ हैं, अभी हम विरोध नहीं कर रहे, किंतु कल ऐसी परिस्थिति आती है जब उस नेता की आकांक्षा होती है कि वो समूची संपत्ति अपनी हो, उसको वो जैसे चाहे उपयोग करे और आप कार्य करें, आपको वेतन दिया जाए। अगर उस प्रकार का नेता बाद में निकल के आता है तो क्या आप उसको तब स्वीकार कर पाएंगे? और अगर तब स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या अब हमारे लिए उचित ना होगा कि हम उस प्रकार के व्यक्तित्व का विरोध करें? विरोध करने के पहले उसको ठीक प्रकार से आप समझ लें। जिस बिंदु पर मैंने इस छोटे से वीडियो में बल देने की कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को सर्वोपरि रखता है, जो अपने आप को विश्व गुरु भी घोषित करना चाहता है, ना केवल देश के तल पर, वो चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय तल पर भी उसकी ऐसी छवि हो कि पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व उसकी बात माने। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनको हम ग्रेट कहते हैं, सिकंदर महान, मगर जब वो गए थे उन्होंने कहा था मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल देना, ये दिखाने के लिए कि मैं खाली हाथ आया तो खाली हाथ जा रहा हूं। तो जाना तो सबको है, मुझे, आपको, सबको, मोदी जी को भी, और जो अधिक आयु के हो चुके हैं, 50 क्रॉस कर चुके हैं, उनको तो और बहुत शीघ्र जाना है। तो अक्सर जो व्यक्ति आत्मसम्मोहित होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि इस जीवन का एक अंत है, इस शरीर की एक सीमा है, इस शरीर की मृत्यु कोई बहुत दूर नहीं है। वो ये सब बातें भूल जाते हैं और वो उस हिप्नोटिज्म में, उस सम्मोहन में चले जाते हैं जहां वह अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये जो आत्ममुग्धता है, इस पे मैं थोड़ी सी अंतिम बात और करूंगा। ये जो अपने आप को बहुत ऊंचा देखने की वृत्ति है, ये आती कहां से? जहां तक मैंने इसका विश्लेषण किया है, और अगर हम जन्मांतरों की बात पर विश्वास रखें, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना एक प्रोटोटाइप लेके आता है, पहले से ब्लूप्रिंट लेके आता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो योग में और साधना में जाते हैं और अपने संकल्प को सघन करते हैं योग की प्रक्रिया के द्वारा, और वैसे व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो जो वो इच्छा करते हैं, भगवत गीता कहती है, उसी के अनुरूप अगला जन्म होता है। तो कुछ लोग ऐसी कामना लेकर पैदा होते हैं कि मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा सम्मान हो, और संकल्प होता है उनके पास साधना का, तो उनको वो उपलब्ध हो जाता है, जो वो चाहते हैं वो चीजें पूरी हो जाती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। किंतु फिर इसके उपरांत वो अवस्था आती है जिसको श्री कृष्ण कहते हैं योग भ्रष्ट, और फिर वो अपने सम्मोहन में, अपने मद में चूर होके अपनी उस साधना का उद्देश्य भूल जाते हैं जो उन्होंने कभी की थी। मोदी जी के बारे में ये एक कथा भी है, आपने सुना होगा कि वो चाहते थे कि वो सन्यास ले लें प्रारंभ में, किंतु उनके गुरु ने कहा कि नहीं, तुम राजनीति में जाओ, अभी तुम्हारा वहां पर काम है। और मुझे लगता है कि संभवतः जब उन्होंने ज्वाइन की होगी राजनीति गुरु के अनुसार, तो तब देश सेवा उनके लिए प्राथमिक रही होगी। फिर धीरे धीरे छवि प्रेम बढ़ता चला गया, वो सेवा द्वितीय हो गई और उनका स्वयं का व्यक्तित्व पहले आ गया, अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस पहले आ गई। और आज वो यहां तक आ गई है कि वो चाहते हैं कि सारे संस्थान, सारी न्यायपालिका, जो भी विभिन्न प्रकार के विभाग हैं, वो उनके एक छत्र राज्य में आ जाएं, उसको जैसे वो संचालित करना चाहते हैं उसको करें, कोई उनका विरोध ना करे। अगर त्रुटि भी होती है राजा की तो वो क्षम्य होती है, क्योंकि राजा को कोई नहीं कह सकता कि आप गलत हैं। इसी प्रकार के आप निर्णय भी देख सकते हैं। तो आज मैंने एक बड़े सीनियर पत्रकार को देखा, और कुछ लोग बड़े चिंतित हैं इस बारे में, जिनको लोकतंत्र बड़ा प्रिय है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री टाइप के लोगों से प्रेम करते हैं, पंडित नेहरू टाइप के लोगों से प्रेम करते हैं, उनको आज बड़ी चिंता हो रही है कि इस देश का क्या होगा। किंतु मैं ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के अंत में कि ये हमारा ही चुनाव था, ये कोई राजतंत्र नहीं है, यहां राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। तो जो लोकतंत्र है वहां पर हम लोगों ही ने अपने नेता को चुना है। तो संभवतः इतने लंबे समय तक दास्ता में, गुलामी में रहने के बाद हमको एक आदत सी पड़ गई कि कोई हमें दिशा निर्देश दे, हमारे ऊपर बैठे, हमारी रक्षा करे, क्योंकि हम अपने तर्क और बुद्धि को विकसित नहीं करना चाहते, हम अपनी सोच को विकसित नहीं करना चाहते। और लोकतंत्र के लिए बड़ी विकसित सोच, एक बड़ी प्रज्ञा की आवश्यकता है कि कैसे सामंजस्य में विकास किया जाए। तो उस गुलामी में रहने के बाद संभवतः हमने एक ऐसे व्यक्ति को चुना विगत 10 वर्षों में, जिसके भीतर भी ऐसी कामना थी कि वो संचालित करे, गार्जियन की तरह रहे। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो अवतार हैं, और वो अगर अवतार हैं तो फिर तो धर्म गुरु भी हो जाते हैं, तो फिर तो सारे आध्यात्मिक गुरु भी उनसे गौड़ हो गए। तो मुझे तो निश्चित रूप से जो मैंने आपको आज विश्लेषण किया है वैसा ही दिखता है, और उससे मुझे मोदी जी का भी मनोविज्ञान समझ में आता है, उनकी साइकोलॉजी,
और भारत का संयुक्त मनस भी समझ में आता है कि हम किस प्रकार के नेता को चुनते हैं। और फिर कहते हैं कि उसका विकल्प नहीं है। देखिए, विकल्प तो सदा होता है किसी चीज का, पर अगर हमने चुन ही रखा है कि किसी को हम गॉड फादर बनाए तो हम कहेंगे उसका कोई विकल्प नहीं है। तो इस वीडियो के ऊपर आप अपना प्रति संवेदन दीजिए। हो सकता है आप सहमत हो या नहीं हो, मगर इसको गहराई से देखिएगा तभी आपको मेरी बात दिखेगी। और ये भी बताइए कि क्या इसको आप उपयुक्त समझते हैं, या आप ऐसा नेता चाहते हैं कि जो एक दूसरे आयाम में हो, जो देश का विकास करना चाहता हो। और अगर आप वैसा नेता चाहते हैं तो निश्चित रूप से अब आपको अपना चुनाव बदलना पड़ेगा। अब आपको एक नई दिशा में किसी नए आयाम से किसी नेता को चुनना होगा। वो आपके ऊपर है, आपके हाथ में। तो इसको और अधिक समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहां पर विराम देता हूं और प्रतीक्षा करूंगा कि इस वीडियो के संबंध में आप कुछ कहें। फिर अगर आपके कुछ प्रश्न है या आप कुछ कहना चाहते हैं, एक मैं दूसरा वीडियो संभवतः इसी संबंध में और बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।